418 लोग यूपी के हैं और हरियाणा के हैं। भाई झारखंडी बच्चा ज्यादा झारखंड का इतिहास पढ़ेगा कि यूपी और हरियाणा वाला पढ़ेगा? जो सरकार पेपर लीक करा रही है, जो सरकार सेटिंग गेटिंग करा रही है, जो सरकार दागी एजेंसी को टेंडर दे रही है, उसी सरकार के अंदर सीआईडी काम करती है। तो वो सरकार अपने लोगों को बचाएगी नहीं तो क्या करेगी? 75% प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, कुछ लागू नहीं हुआ। आपने कहा ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। आपने कहा स्कॉलरशिप देंगे, वो भी नहीं दिया। ये निर्णायक लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है, यहाँ से जीत कर निकलेंगे। और हेमंत सोरेन जी, मुझे नहीं पता कि आपने ज़िंदगी में संघर्ष किया कि नहीं। मुझे तो जहाँ तक पता है आपने संघर्ष नहीं किया। एक बना बनाया विरासत, एक पॉलिटिकल लीगेसी मिली आपको। और आयोग के सदस्यों ने कहा कि हम इस रिजल्ट को जारी नहीं करने देंगे, उसके बावजूद भी उस कंपनी ने जारी कर दिया। अरे इस कंपनी की क्या हैसियत होती है कि आप रिजल्ट जारी करेंगे? आयोग हायर अथॉरिटी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हायर अथॉरिटी है। एक ही एजेंसी को प्रश्न पत्र प्रिंट करने का, रिजल्ट जारी करने का, कॉपी प्रिंट करने का, वेबसाइट को मेंटेनेंस करने का, रिजल्ट को एक तरीके से संशोधित करने का, कॉपी जांचने का, सब काम एक ही को दे देते हैं। जब काम फिल्ट्रेशन होगा तब लीक नहीं होगा। एक ही काम सबको दे देंगे तो आयोग किस लिए? कि जो बीडीओ बनाएगा, सीईओ बनाएगा, डीएसपी बनाएगा, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाएगा जीएसएससी, उस तरह की परीक्षा में सीधे तौर पर लीक की बात छोड़िए, सीटों को सीधे बोली लगा के बेच दिया जा रहा है। में आपके पुराने साथी सहयोगी देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप वहां नहीं गए, क्यों नहीं? जब मुद्दा एक है, विषय एक है, मैदान एक है, राज्य एक है, अभ्यर्थी एक है, लड़ाई एक है, तो दो दो मंच क्यों? और तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, नई दिल्ली, जितने भी ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं और दूर दराज के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, जितने यहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, ये हमारा भाई आर्यन कैल्विन और तमाम लोग जो मैक्स वैक्स जितने हैं, सब लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि पहुंचिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और एक एक वीडियो कुछ समर्थन करना चाहते हैं। 2 टाइम भूखा रह जाएंगे, मत भेजिए पिज्जा, ठीक है? 2 टाइम भूखा रह जाएंगे, लेकिन एक समर्थन में हमारे लिए बात कह दीजिए, ये अनुरोध। और धोनी भैया से भी अपील है, आप तो ऋषभ पंत को यहाँ घुमा रहे हैं, उसके लिए समय है। एक ट्वीट नहीं कर सकते हमारे बच्चों के लिए? अरे अब तो बीसीसीआई का बहुत दबाव नहीं होगा, एक ट्वीट कर देंगे कि इनको जस्टिस और न्याय मिलना चाहिए, इतना ही कह दीजिए, तो ये तो कोई गलत बात नहीं। सरकार चाहे जिस किसी भी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो, आजसू का हो या जेएमएम कांग्रेस का, सभी सरकारों में जो है जेपीएससी को लेकर विवाद हुए हैं और भारी विवाद हुआ और भारी बवाल हुआ। तो फिर हेमंत सोरेन पर ही सारी बातों को लेकर दबाव देना कि आप रिफॉर्म करिए तुरंत, ये कहाँ तक ठीक? नहीं, हेमंत और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि नीट की लड़ाई को देश के डिस्कोर्स में लाया, नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया और प्रधानमंत्री जी का आवाज भी घेरा। उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इक्वल ट्रीटमेंट झारखंड के छात्रों को भी मिले। कोई भी चालाकी करने की सरकार कोशिश ना करे, कोई भी बहलाने फुसलाने की सरकार कोशिश ना करे। सरकार डायलॉग करे, डिस्कस करे और डिसीजन पर पहुंचे। मार्केटिंग ऑफिसर था टीडीपीएल का और वो जाकर के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन गया और सेकंड टॉप भी किया और 5 परीक्षा पास किया। इतना बड़ा चमत्कार तो झारखंड के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। और तो देखे हेमंत सोरेन जी एक टोयोटा का नया वेलफायर खरीदे हैं, बड़ी महंगी गाड़ी है टोयोटा की और बहुत आरामदायक गाड़ी है। तो आप अपना अपडेटेड वर्जन गाड़ी लेते जा रहे हैं, तो अपडेटेड वर्जन एग्जामिनेशन में भी लाइए ना कि आपकी चोरी रुके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से छात्रों का सत्याग्रह चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ी को लेकर जो है झारखंड के 24 जिला के छात्र परेशान हैं। लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे, जवाबदेही मांग रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आया है। जैसा कि आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रोज छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दिन 29 तारीख को जब संविधान मार्च निकाला गया था तो 1000 लोग थे, लेकिन अभी जो है 10,000 से ज़्यादा की संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय मेहता है, आजसू नेता है, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो दादा से जानते हैं कि छात्रों का ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह कितना सफल होगा। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा आपको। जोहार जोहार आपके तमाम दर्शकों को, भौकाल टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार है। छात्रों के साथ आजसू और संजय मेहता कहाँ खड़े हैं? पूरे हर कदम पर साथ खड़े हैं। और आपको मालूम होगा कि इस राज्य के अंदर जो भी छात्र आंदोलन हुआ है, सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर हम लोगों की उपस्थिति रही है। और इस आंदोलन में मरते दम तक, अंतिम दम तक, जब तक जीत नहीं मिलेगी, खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, साथ में कदम ताल करेंगे। सरकार तो कह रही है कि छात्र बेवजह परेशान हो रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आ गए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं,
सीआईडी जांच चल रही है, 11-12 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एल च्यांगते साहब का इस्तीफा हो गया है, उनसे 3-4 दिन पूछताछ हुई है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लगातार छापे पे छापे मारे जा रहे हैं, फिर क्या चाहिए? सीआईडी की क्रेडिबिलिटी क्या है, सीआईडी की विश्वसनीयता क्या है? पूरे सीआईडी के कार्यकाल के इतिहास में देखिए, एक भी केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी को एक तरीके से सजा हुई हो, कन्विक्शन हुआ हो। बहुत कम ऐसे मामले हैं और कुछ पैटर्न आपको बताता हूँ। झारखंड में कुछ बड़े मामले हुए जिसको सीबीआई ने जांचा, ईडी ने जांचा, उन मामलों में भी आप देखेंगे कि बहुत कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। जैसे पूजा सिंघल का, छवि रंजन का, वीरेंद्र राम का, विनय चौबे का, कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया। और सीआईडी क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है और झारखंड पुलिस के अंतर्गत ही वो काम करती है। वो कोई बहुत बड़ा कि ऑटोनॉमस एजेंसी ऐसा भी नहीं है। तो उस एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जो सरकार पेपर लीक करा रही है, जो सरकार सेटिंग गेटिंग करा रही है, जो सरकार दागी एजेंसी को टेंडर दे रही है, उसी सरकार के अंदर सीआईडी काम करती है। तो वो सरकार अपने लोगों को बचाएगी नहीं तो क्या करेगी, ये बताइए। संजय जी, तो सीआईडी जांच नहीं होगा तो फिर सीबीआई जांच चाहते हैं आप लोग? सीबीआई जांच हो, बिल्कुल हो। जांच तो फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी के भी कर रही है, अभी तक जांच ही चल रहा है, लोग रिटायरमेंट के दौर में आ गए हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई को जब जांच सौंपा जाए तो जांच और परिणाम की बाध्यता को फिक्स किया जाए 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उसका परिणाम आ जाए। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोला जाता है, मतलब देर से मिला न्याय में न्याय नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं बहुत वैलिड डिमांड है और बहुत न्याय संगत डिमांड है और सरकार को इस पहलू पर चिंतन करना होगा। और आपके भौकाल को दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। बताइए सर। जैसे प्रधानमंत्री कहीं विजिट करते हैं तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम होता है, फिर भी एसपीजी चेक करती है ना कि कहीं कहीं कंकड़ तो नहीं है, ठीक है। कहीं कुछ आतंकवादी की गतिविधि हुई तो एटीएस को भेजा जाता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को। कहीं पर धन बहुत अधिक मिला तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भेजा जाता है, ईडी को। हमारा कहना है कि 26 सालों से आपकी परीक्षा विवादित है, तो आप ये सीआईडी और सीबीआई के भरोसे जो हैं, आप एक ऐसी संवैधानिक संस्था बनाइए जो एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को और उसके संचालन की प्रक्रिया को जांच करे। और हमने कहा आज सीएम हाउस में आज हमने एक लेटर दिया और हमने कहा कि आप ऑफिस ऑफ एग्जाम इंटीग्रिटी डेवलप करिए। मतलब कि जो भी परीक्षा हो राज्य के अंदर, परीक्षा होने के साथ साथ उसका जांच करना शुरू कर दीजिए, भले शिकायत हो या ना हो। जांच करिए कि सर परीक्षा एकदम सही से हुआ कि नहीं। रैंडम जांच कर दीजिए। मान लिया कोई सेंटर पे परीक्षा हुआ, उस सेंटर का रिजल्ट चेक कर लीजिए। जैसे अभी एक सेंटर में आया ना कि एक ही सेंटर में लोग पास किए और एक ही विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट है उसमें, ठीक है। तो इस तरह का रैंडम जांच करिए। रैंडम जब आप ऑडिट करेंगे तो चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। जैसे देखिए, यूपीएससी का आप अध्ययन करिए। यूपीएससी खुद परीक्षा कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो। जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तय हुई। तो आप इन जो सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी है, या परीक्षा को कैसे पारदर्शी तरीके से संचालित कराया जा सकता है, दुनिया में और ऐसी कौन सी व्यवस्था है, कौन से देश बहुत अच्छे तरीके से आपको जो टेक्नोलॉजी लाना है लाइए। आप हर चीज़ के लिए, अभी जब दिल्ली में हम गए तो देखे हेमंत सोरेन जी एक टोयोटा का नया वेलफायर खरीदे हैं। बड़ी महंगी गाड़ी है टोयोटा की और बहुत आरामदायक गाड़ी है। तो आप अपना अपडेटेड वर्जन गाड़ी लेते जा रहे हैं, तो अपडेटेड वर्जन एग्जामिनेशन में भी लाइए ना कि आपकी चोरी रुके। ये गलती क्या कर रहे हैं, एक ही एजेंसी को प्रश्न पत्र प्रिंट करने का, रिजल्ट जारी करने का, कॉपी प्रिंट करने का, वेबसाइट को मेंटेनेंस करने का, रिजल्ट को एक तरीके से संशोधित करने का, कॉपी जांचने का, सब काम एक ही को दे देते हैं। जब काम फिल्ट्रेशन होगा तब लीक नहीं होगा। एक ही काम सबको दे देंगे तो आयोग किस लिए? जेपीएससी और जेएसएससी एक आयोग है और आयोग के सदस्य और अध्यक्ष मिल करके बनता है। आपको मालूम है, भौकाल टीवी से एक बात कहना चाहता हूँ। हुआ क्या कि टीडीपीएल एजेंसी ने जब रिजल्ट जारी करने की तैयारी की 14 पीटी की, तो आयोग के सदस्यों ने कहा कि हम इस रिजल्ट को जारी नहीं करने देंगे। उसके बावजूद भी उस कंपनी ने जारी कर दिया। अरे इस कंपनी की क्या हैसियत होती है कि आप रिजल्ट जारी करेंगे? आयोग हायर अथॉरिटी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हायर अथॉरिटी है। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई, आपने देखा कि एक होटल को इन लोगों ने बुक कर लिया। एफआरओ की जो परीक्षा हुई, कॉपी को किसी होटल में लिखवाया गया। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि हवाई सतही बात कह रहे हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा हुई उसमें भी धांधली हुई। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो परीक्षा हुई
उसमें भी धांधली हुई और सीटों को सरेआम बेच दिया जा रहा है। खुलेआम मार्केट में दलाल घूम रहे हैं, वो सर्टिफिकेट जो है लोगों से ले लेते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दीजिए, एडमिट कार्ड दीजिए, और नौकरियों को सीधे तौर पर बेच दिया जा रहा है। ये जो बीएसओ बना कोई तिवारी नाम का आदमी, ऐसे बहुत सारे तिवारी झारखंड के अंदर भरे हुए हैं, बहुत सारे तिवारी भरे हुए हैं। वो मार्केटिंग ऑफिसर था टीडीपीएल का, और वो जाकर के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन गया और सेकंड टॉप भी किया और 5 परीक्षा पास किया। इतना बड़ा चमत्कार तो झारखंड के अंदर मैंने कभी नहीं देखा। और एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, 103 सीट है 14वीं जेपीएससी में और 2204 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ। इन 2204 लोगों में 1103 लोग ऐसे हैं जो 50% अनारक्षित सीटों में पीटी में चयन हुआ। उन 1103 लोगों में 418 लोग यूपी के हैं और हरियाणा के हैं। भाई झारखंडी बच्चा ज़्यादा झारखंड का इतिहास पढ़ेगा कि यूपी और हरियाणा वाला पढ़ेगा? अभी जब हम कुछ दिनों पहले दिल्ली जा रहे थे तो फ्लाइट में एक आदमी मिला, तो उसने कहा कि यार झारखंड के एग्जामिनेशन में कुछ हरियाणा के बच्चे जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन को पास किए हैं। तो जब उनकी ट्रेनिंग होने लगी तो वो महंगी महंगी गाड़ियों से ट्रेनिंग लेने आ रहे थे। तो एक ने कहा कि यार हमको बोला था कि एसडीएम बनाएंगे और बना दिया सीओ। तो हम बोले कि यार इसका मतलब कि वो कहीं सेटिंग से आया होगा। तो बच्चों को पता नहीं है कि एग्जामिनेशन पीटी मेंस इंटरव्यू पास करने के बाद जो ट्रेनिंग हो रहा है वो ट्रेनिंग मेरा किस चीज़ का हो रहा है। तो ये झारखंड के हालात हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भौकाल टीवी के माध्यम से, ये निर्णायक लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। यहाँ से जीत कर निकलेंगे। और कल दिसोम गुरु जी की पुण्यतिथि है। नेमरा की धरती में पिछले साल हम लोग भी उनको नमन करने गए थे और हेमंत सोरेन जी को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि पिताजी ने आपका बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष को हम लोग नमन करते हैं। और ये जयपाल सिंह मुंडा में स्टेडियम में आंदोलन हो रहा है और ये जयपाल सिंह मुंडा 1928 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम की धरती में स्वर्ण पदक दिलाए ओलंपिक में। और बगल में चुट्टूपल्ली की घाटी है। 1857 की क्रांति में शेख भिखारी और टिकै तुमराव ने लड़ाई लड़ी और बगल में पलामू और नीलांबर पीताम्बर ने लड़ाई लड़ी। सिद्धू कान्हू ने 1855 की लड़ाई हूल क्रांति की और बगल में खूंटी का ओली हाथू है। तो संघर्ष की धरती है और सामने शहीद चौक है। तो आप समझ लीजिए कि पूरा इतिहास के पन्नों के बीच में ऐतिहासिक धरती पर बैठे हुए हैं। कोई भी चालाकी करने की सरकार कोशिश ना करे, कोई भी बहलाने फुसलाने की सरकार कोशिश ना करे। सरकार डायलॉग करे, डिस्कस करे और डिसीजन पर पहुंचे। यही सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं। संजय जी, क्योंकि जेएमएम के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है। हाँ। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग छात्रों के साथ हैं। हाँ। हम लोग जो है सरकार से वार्ता करेंगे और जो भी निष्कर्ष होगा, अगर जो दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो तो तैयार है। बंधु तिर्की ने भी बयान दिया है और कांग्रेस पार्टी के रांची के कोई नेता है कुमार राजा, वो भी यहाँ पर आए हुए थे कल। तमाम लोग पहुँच रहे हैं। सॉलिडारिटी दिखाना बहुत अच्छी बात है, आप एकजुटता दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को और लेफ्ट के साथियों को ईमेल किया है कि जो मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात आप जंतर मंतर पर, मैं 5 दिन था, 9 तारीख से 14 दिन था। आप तो दिल्ली में मिले मुझसे। मैं आंदोलन में जब वहाँ पर था तो मैंने देखा कि लोगों ने नैतिकता की बात की, लोगों ने अकाउंटेबिलिटी की बात की। मैं बिना किसी पॉलिटिकल विचारधारा से प्रभावित हुए बहुत न्यूट्रल वे में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये नौजवानों की लड़ाई है और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि नीट की लड़ाई को देश के डिस्कोर्स में लाया, नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया और प्रधानमंत्री जी का आवाज़ भी घेरा। उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इक्वल ट्रीटमेंट झारखंड के छात्रों को भी मिले और वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुँचे और हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाएं और हम उनके साथ यहाँ पर कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी यहाँ पर आएँ, लेफ्ट के साथ ही आएँ और तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग पहुँचें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर तो देश भर के सेलिब्रिटीज़ ने आवाज़ उठाई। बॉलीवुड ने, क्रिकेट जगत ने, बहुत सारे कॉरपोरेट जगत ने, बिड़ला की बेटी ने भी देखा मैंने कि उन्होंने भी आवाज़ उठाया। अनन्या बिड़ला जी, अनन्या जी ने। मैं ये कहना चाहता हूँ इन तमाम लोगों से कि झारखंड भी इसी देश की भूमि पर एक राज्य बना है 15 नवंबर 2000 को। इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। और धोनी भैया से भी अपील है, आप तो ऋषभ पंत को यहाँ घुमा रहे हैं, उसके लिए समय है। एक ट्वीट नहीं कर सकते हमारे बच्चों के लिए? अरे अब तो बीसीसीआई का बहुत दबाव नहीं होगा, एक ट्वीट कर देंगे कि इनको जस्टिस और न्याय मिलना चाहिए, इतना ही कह दीजिए तो ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो और तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, नई दिल्ली,
जितने भी ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं और दूर दराज के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, जितने यहाँ के इन्फ्लुएंसर हैं, ये हमारा भाई आर्यन कैल्विन और तमाम लोग जो मैक्स वैक्स जितने हैं, सब लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि पहुंचिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और एक एक वीडियो कुछ समर्थन करना चाहते हैं। 2 टाइम भूखा रह जाएंगे, मत भेजिए पिज्जा, ठीक है, 2 टाइम भूखा रह जाएंगे, लेकिन एक समर्थन में हमारे लिए बात कह दीजिए, ये अनुरोध करना चाहते हैं। आप यहाँ पर छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, नैतिक समर्थन देने के लिए। बगल में आपके पुराने साथी सहयोगी देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप वहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए आखिर? वो भी तो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, मांग तो दोनों की सेम ही है। किसने कहा कि नहीं गए? हम तो आपको नहीं देख नहीं, अभी मैं पहुंचा हूं, आप कह रहे हैं तो 2 घंटा से यहाँ पर मैं है। उनके स्वास्थ्य का हालचाल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इक्वालिटी कब होती है? जब हम साथ में समान तौर पर एक लड़ाई को लड़ते हैं, जब मुद्दा एक है, विषय एक है, मैदान एक है, राज्य एक है, अभ्यर्थी एक है, लड़ाई एक है, तो 2-2 मंच क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार तिलांजलि दे दीजिए अपने चेहरे चमकाने की राजनीति को, एक बार तिलांजलि दे दीजिए अपने राजनीतिक झंडे को किसी घर के दरवाजे पर, और एक बार सिर्फ विद्यार्थी बनकर तिरंगा लेकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचिए, तो ये लड़ाई दूर तलक जाएगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं बिना किसी राजनीतिक पहचान के सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई नौजवानों की लड़ाई है, छात्रों ने इस लड़ाई को खड़ा किया है, और इस लड़ाई में कोई भी क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, और इस लड़ाई को साथ मिलकर के लड़ने से सफलता मिलेगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, आज़ादी की लड़ाई हुई ना तो सब साथ लड़े, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ ना तो सब साथ लड़े, चाहे वो विनोद बाबू हों, AK राय हों, निर्मल महतो हों, चाहे वो गुरुजी हों, और तमाम झारखंड का इतिहास, और इस मिट्टी में तो सबका खून बहा ना बराबर बराबर। शेख भिखारी यहाँ शहीद हुए तो नादिर अली भी हुए, नीलांबर पीताम्बर भी हुए, शेख भिखारी भी हुए, तिलका मांझी भी हुए, बिरसा मुंडा भी हुए, चांद भैरव भी हुए। तो हमारा कहना है ये कि एक सामूहिक संघर्ष की धरती है, तो सामूहिक संघर्ष की धरती है तो सामूहिक संघर्ष का संदेश भी दीजिए ना। अलग होने के संदेश से ये लड़ाई कमज़ोर होगी। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत ही विनम्रता से, बहुत सहजता से, और आप कहेंगे कि आपको प्रणाम भी करना पड़े तो प्रणाम करके ये निवेदन करना चाहता हूँ, आइए मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाते हैं। हेमंत सोरेन इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो सीरियसनेस की बात है, अगर सीरियसनेस होता तो यहाँ से मुझे लगता है कि 500 मीटर की दूरी होगी CM हाउस की, और अगर उनको बहुत दिक्कत है तो हम लोग चलकर भी आने को तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी, मुझे नहीं पता कि आपने ज़िंदगी में संघर्ष किया कि नहीं, मुझे तो जहाँ तक पता है आपने संघर्ष नहीं किया। एक बना बनाया विरासत, एक पॉलिटिकल लीगेसी मिली आपको, और लगातार दूसरे बार झारखंड के जनमानस ने आपको मौका दिया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो गंभीरता की बात आप कह रहे हैं, वो गंभीरता आप सतह पर आकर के दिखलाइए, और एक बार आकर के बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। हमने कहा कि डायलॉग करिए ना, बातचीत करिए ना, विमर्श करिए ना। आप विमर्श का रास्ता ही बंद कर देना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि ये एजेंडा वाला है, आंदोलन है, ये कहीं से जाकर के स्पॉन्सर्ड है, कोई पीछे से बैकअप कर रहा है। इन सब बातों को बोल करके आप खुद को छोटा करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप आइए, गंभीरता दिखलाइए और नौजवानों से बात करिए। दादा, JPSC की बात करें तो सन 2000 से 2026 आ गया। पहली दूसरी JPSC का भी अभी CBI जांच कर रही है, छठी JPSC का मामला भी था, 7वीं से 10वीं में JPSC में विवाद हुआ। सरकार चाहे जिस किसी भी का भी हो, चाहे BJP का हो, आजसू का हो, या JMM कांग्रेस का, सभी सरकारों में जो है JPSC को लेकर विवाद हुए हैं, और भारी विवाद हुआ और भारी बवाल हुआ। तो फिर हेमंत सोरेन पर ही सारी बातों को लेकर दबाव देना कि आप रिफॉर्म करिए तुरंत, ये कहाँ तक ठीक? नहीं, हेमंत सोरेन पर सिर्फ विवाद नहीं है, विवाद इस बात को लेकर है कि वर्तमान में जिम्मेवारी आपके पास है, तो अकाउंटेबिलिटी। अब पिछले बार कोई अपराध किया तो आप भी अपराध करेंगे, इसका छूट दे दें क्या? दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करते हैं, अदालत के फैसले की अवमानना कर देते हैं। 11 से 13 JPSC में हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप कॉपी दिखाओ, RTI भी लोगों ने लगाया, कॉपी नहीं दिखाया गया। हमारा कहना ये है कि इस देश के अंदर किस बॉडी के पास जाएं हम लोग? विधायिका के पास जाएं, जुडिशरी के पास जाएं, अंत में कोई सुनता ही नहीं है। आप विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति का देख रहे हैं, न्यायपालिका के फैसले का पालन नहीं करते हैं, अंत में आप लोगों के सामने हम लोग बोलते हैं चौथे स्तंभ के समक्ष। तो मेरा कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं झारखंड के अंदर, वो बहुत डिग्रेड कर गई हैं, मतलब सांस्थानिक विघटन हो गया। इस देश के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन कहीं नहीं हुआ इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा झारखंड के अंदर संस्थाओं का विघटन हुआ है। एक संस्था जो JPSC, आप सोचिए, कल्पना करिए कि जो BDO बनाएगा, CO बनाएगा, DSP बनाएगा, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनाएगा JSSC, उस तरह की परीक्षा में सीधे तौर पर लीक की बात छोड़िए, सीटों को सीधे बोली लगा के बेच दिया जा रहा है। और ये
हास्यास्पद तस्वीर 1 साल की नहीं है, ये लगातार झारखंड के अंदर रिपीट हो रहा है। सो आप रिपीटेशन ऑफ क्राइम कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स नहीं है, ये रिपीटेशन ऑफ क्राइम है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्राइम की सज़ा भी तय हो, और झारखंड के अंदर जब सख्त सज़ा तय नहीं होगी, जब तक आप संस्थाओं को बहुत इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक ये तस्वीर नहीं बदलेगी। पेपर लीक को लेकर कानून तो बना ही है। हाँ, तो कितना सज़ा दिए आप? पकड़ाया ना एक आदमी, कोई वत्स करके था, तिवारी वत्स बहुत सारे हैं, तो ये जो वत्स पकड़ा गया वो इससे पहले भी कई परीक्षाओं में सेटिंग किया था। तो पेपर लीक का जो कानून है झारखंड के अंदर, आपने तो यहाँ पर लागू किया, लेकिन कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? आपने कहा 75% प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देंगे, कुछ लागू नहीं हुआ। आपने कहा ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। आपने कहा स्कॉलरशिप देंगे, वो भी नहीं दिया। मतलब पढ़ना इस राज्य के अंदर अपराध हो गया। मेरा कहना है कि झारखंड के अंदर जो सहायक आचार्य हैं, 26,000 एक सहायक आचार्य की नियुक्ति थी, आप अभी तक 26,000 एक सहायक आचार्य की नियुक्ति पूरा नहीं कर पाए। एक भी प्रक्रिया आपकी पूरी नहीं हो पाती है। लोग डीबी कराने जाते हैं तो उनका डीबी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा कहना है कि आपका कोई भी संस्था सही तरीके से काम कर ही नहीं रहा है, तो एक कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए ना। तो अगर कंप्लीट रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? हमारे साथ आजसू नेता संजय महतो जी बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के अभ्यर्थी भी रह चुके हैं। तो देखिए, ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में जो छात्र सत्याग्रह शुरू हुआ है वो जारी है और आगे भी चलता रहेगा जब तक इनकी मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। अब सरकार यानी कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी कब जो है वार्ता के लिए छात्रों को बुलाते हैं, ये तो समय की बात है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी जो है इन छात्रों को जो है नैतिक समर्थन मिल रहा है।